स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको सुनाई पड़ रहा है ठीक से? पीछे सुनाई दे रहा है अच्छे से? ठीक है। तो आज हम श्री रंगम धाम में हैं। कल संक्षिप्त में हमने यहाँ पर भगवान जिस कारण से या जो स्वरूप धारण करके अवतरित हुए हैं उसका बहुत ही संक्षिप्त में हमने विवरण किया था। तो आज विस्तार से आपको बताते हैं। जब सृष्टि समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि जितने भी अवसर प्राप्त थे इस भौतिक सृष्टि में, जिन्होंने उसका लाभ लिया वो मुक्त हो चुके थे, और जो नहीं ले पाए लाभ, तो सृष्टि जो है थक गई। अब उनके पास कोई और हमारे मुक्त होने का कोई और साधन बचा नहीं था सृष्टि के पास, इसलिए प्रलय हो गया। प्रलय हो गया तो भगवान में सारी सृष्टि समा गई। सुप्त अवस्था में सारे जीव आत्माएं जिनका अभी तक कर्मफल नष्ट नहीं हुआ था वो भी समा गए। बहुत समय बीत गया। फिर अपने ही दया करुणा के कारण भगवान ने फिर से सृष्टि का निर्माण करने का विचार किया। तो पुनः सृष्टि की निर्मिति हुई। जब सृष्टि की निर्मिति होती है तो उस समय एक व्यक्ति को चुना जाता है जो कि सबसे श्रेष्ठ सद्गुणी व्यक्ति हो। भगवान उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं क्योंकि उस सबसे अधिक सद्गुणी है, और वो व्यक्ति बनता है ब्रह्मा। वो ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान के नाभि से ब्रह्म कमल प्रकट हुआ और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी पूरी तरह से कर्म मुक्त हैं। दो कारण से ब्रह्मा जी यहां पर इस भौतिक जगत में रह जाते हैं। वो जीव, हम में से ही ये जो भौतिक सृष्टि में जितने जीव आत्माएं, उनमें से वह जीव जो ब्रह्मा जी अगले सृष्टि निर्माण में ब्रह्मा जी बनेंगे, दो कारण से ब्रह्मा जी बनते हैं। एक, क्योंकि जितने भी कर्म फल हैं उससे वो मुक्त हो चुके हैं।
तो पुनः जन्म लेने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पर। तो दो कारण हैं। एक, पहला कारण अक्सर ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से मुक्त हो गया है, वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि एक संसार में लोक कल्याण हेतु सेवा करना चाहता है, एक संपूर्ण जीवन काल जो दूसरों को वो सौंप दे। तो ब्रह्मा जी का संपूर्ण जीवन काल इस ब्रह्मांड के हित में ही पूरी तरह से न्यौछावर किया जाता है। ब्रह्मा जी के पास और कोई इच्छा नहीं रहती सिवाय ये कि दूसरों की सेवा करें। और दूसरा कारण जिससे कोई जीव यहाँ पर ब्रह्मा जी का स्थान प्राप्त करता है, वो है कि वो पूरी तरह से संसार के मोह से मुक्त हो चुका है, इसलिए उसके कर्मफल पूरे समाप्त हो गए। लेकिन अभी मन लगाकर पूरा सेवा नहीं कर पाया हो। पूरी तरह से उसका मन जो है सेवा भाव में नहीं लग गया है। तो क्योंकि वो कर्म बंधन से पूरी तरह से मुक्त है, अत्यंत सद्गुणी है, तो ब्रह्मा जी का उसे स्थान प्राप्त हो जाता है ताकि वो पूरा जीवन सेवा में लगा सके। तो हमारे ब्रह्मा जी जो हैं वो इस सृष्टि के सर्वप्रथम स्वयं सेवक है। कार सेवा करते हो, और कितने दिन कार सेवा करते हैं? संपूर्ण आयुष्य, जब से उनका जन्म होता है, प्राकट्य होता है, और जब उनका अंत होता है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। ब्रह्मा जी से लेकर सबसे गौण योनि, कनिष्ठ योनि तक सबको इस संसार में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी का भी अंत आता है। लेकिन ब्रह्मा जी के जन्म से लेकर ब्रह्मा जी के अंत तक उन्हें पूरा एक जीवन काल मिल जाता है कि वो सेवा करें। इसलिए हमारे लिए ब्रह्मा जी बड़े बड़े बहुत ही आराध्य हैं। ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कमल पुष्प पर। लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या, क्योंकि अभी अभी सुप्त अवस्था से जगे हुए हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, मन में बहुत सारे अलग अलग विचार आ रहे हैं कि मैं कौन हूं, क्या करना है, तो यह अज्ञान घोर अंधकार के रूप में सारे ब्रह्मांड में। और यह अज्ञान का अंधकार तभी दूर होगा जब ब्रह्मा जी अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागत कर लेंगे। क्योंकि जब आप शरणागत हो जाते हो ना, फिर आपके मन में कभी कोई शंका नहीं रह जाती। शरणागति का एक ये लक्षण होता है। शरणागति का स्वरूप ऐसा होता है कि आपके मन में तनिक भी शंका नहीं रह जाती, क्योंकि आपको पता है जिसके प्रति आप शरणागत हैं उसके पास सारे उत्तर हैं। बहुत एक श्रेष्ठ अवस्था है शरणागति। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था, घोर अंधकार था, और सिर्फ एक ही उनके पास दिशा निर्देश का एक ही उन्हें सूत्र दिख रहा था, ये जो ब्रह्म कमल है। सारे अज्ञान में सिर्फ ब्रह्म कमल स्पष्ट दिखाई दे रहा था उन्हें। तो ब्रह्मा जी ने सोचा और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, तो जो दिख रहा है उसी को समझने का प्रयास करें। तो उस ब्रह्म कमल में भगवान अपना अस्तित्व और अन्य जो भी उनके जीवन का लक्ष्य संबंधित
जीवन का लक्ष्य क्या है, संबंधित जो भी उनकी प्रश्न थे, वो ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी उस ब्रह्म कमल में ऊपर नीचे घूमने लगे। तो उनका यह प्रयास देखकर, प्रयास क्या देखा कि ब्रह्मा जी प्रयास कर रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है ये प्राप्त करने के लिए। और ब्रह्मा जी ने अखंड रूप से वो प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने बीच में ब्रेक नहीं लिया, वेकेशन नहीं लिया कि बाप रे मैंने इतना ऊपर नीचे कर लिया, तब थोड़ा सा आराम करूंगे। तो नहीं, अखंडित प्रयास। तो ऐसे अखंडित प्रयास से जो संसार के आत्मा है, परमात्मा, प्रसन्न हो गए। वो समझ गए कि इनका ये प्रयास तभी सफल होगा जब हम हस्तक्षेप करेंगे। पुराणों में कहानी आती है कि एक बार भगवान या श्री श्री लक्ष्मी नारायण जो हैं वैकुंठ में एक भक्त का दर्शन कर रहे हैं जो पूरी तरह से मतलब एकदम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर चुका है। तो संसार का स्वरूप है कि यहाँ पर कभी कभी कुछ न कुछ परेशानी आ सकती है। तो इस भक्त को बहुत लोग परेशान कर रहे थे। इस सबको परेशानी हो रही कि सिर्फ हमें परेशानी हो रही है? कुछ आंखों के सामने जो है सबको है, ये है ना यहाँ, उसकी वजह से देखो उनको हम परेशान करें तो हमको परेशान कर। फूल लगे हुए हैं ना, क्या है? अंब्याचा, अंब्याचा मोहर। तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी का प्रयास तभी सफल होगा जब हम हस्तक्षेप करेंगे। हाँ, कहानी तो लक्ष्मी नारायण एक भक्त के ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं जो इस संसार में पूरी तरह से भगवान पर शरणागत है, समर्पित है उनके प्रति। अब भक्त को पीड़ा देने वाले कुछ लोग आ गए वहां पर, कुछ बच्चे आ गए जो उनको तकलीफ दे रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को खींच कर फेंक रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, बड़े छोटे छोटे ऐसे कंकड़। चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बस परेशान करना चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी को दया आ गई। उन्होंने कहा कि प्रभु कब तक आपका भक्त जो है इस प्रकार से पीड़ित रहेगा, आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान ने कहा बस आपकी आज्ञा का हम, उसकी देरी थी, अब आपने हमसे कह दिया, चलिए हम जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो भगवान उठे और उठकर फिर से बैठ गए। जैसे हम लोग कभी करते हैं ना, सुबह सुबह उठना होता था, वो उठते उठते उठ गए, और जैसे ही कुछ लोगों को विश्वास हो गया कि अब हम उठने वाले हैं, वो चले जाते कमरे से बाहर, हम फिर से सो जाते हैं। शायद हमारे भगवान भी ऐसे ही कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों नहीं जा रहे हैं आप, मदद कीजिए उनकी। तो बोले आपने कहा चलिए अब जाते हैं। भगवान उठ गए अपने शैया से, उठ गए भगवान, उठकर फिर से बैठ गए। लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है? तो भगवान ने कहा अब उसको मेरी जरूरत नहीं है। फिर लक्ष्मी जी ने ध्यान दिया उस भक्त की तरफ। तो बहुत परेशान होने के बाद जब भक्त ने देखा कि परिस्थिति बदल नहीं रही है, तो उसने अपने हाथ में पत्थर लिया और दूसरों को बोला मैं मारूंगा। तो भगवान ने कहा अब खुद की मदद कर लेगा वो। अब इस कहानी का दूसरा अर्थ नहीं निकालना चाहिए, म्हणजे काय आपण स्वतःच सेल्फ डिफेन्स केलं पाहिजे की नहीं, ये सब अर्थ मत निकालिए। ठीक है, भगवान ने ये नहीं कहा कि वो गलत कर रहा है। भगवान ने कहा कि अब उसको मेरी जरूरत नहीं, मेरी आवश्यकता नहीं है। तो शरणागति का अर्थ होता है कि जब भगवान देखते हैं कि कहीं और से, कहीं और कोई और अवस्था हमारी मदद नहीं कर सकती है, तो फिर भगवान मदद करने आते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाश किया, तपस्या करो। अब ब्रह्मा जी को कुछ और समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये बात समझ में आ गई। अर्थात जब आप सही में प्रयास करते हो अपने मूल अस्तित्व को जानने का, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप अच्छे पति बनना चाहते हो, अच्छी पत्नी बनना चाहते हो, अच्छे संतान बनना चाहते हो, अच्छे आप कर्मचारी बन, कुछ भी हो भौतिक दृष्टिकोण से,
या मूलतः अगर आप अपना स्वभाव स्वरूप जानना चाहते हो कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो बिना तपस्या किए नहीं हो पाएगा। आपको तपश्चर्या करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा, शिष्ट, नहीं तो संभव नहीं। आप अच्छे पति नहीं बन पाओगे, अच्छे पत्नी नहीं बन पाओगे, अच्छे संतान नहीं बन पाओगे, अच्छे कर्मचारी नहीं बन पाओगे, अच्छे आप मालिक नहीं बन पाओगे, जो जब तक आप अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाओगे, आप जब तक कि आप तपस्या ना करो। आपको तपस्या करनी पड़ेगी। विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी कि नहीं, हमने ये अध्ययन करना है, अब हम किसी और चीज़ में ध्यान नहीं देंगे। आपको अच्छा पति बनना है, पत्नी बनना है, तो अब हम इस प्रकार से अपना उत्तरदायित्व जो है, कर्तव्य निभाएंगे। किसी और चीज़, किसी भी और विषय से मन भटकेगा नहीं, तभी आप कर पाओगे। और ऐसा करना तभी संभव है जब आप तपस्या करोगे। इसी को तपस्या कहते हैं, क्योंकि मन लगाना पड़ेगा उसमें। बिना मन लगाए वो कार्य सिद्ध नहीं होता। जहाँ पर आप मन लगाने का प्रयास करते हैं वही तपस्या। जब आप किसी चीज़ में मन लगाने का प्रयास करते हैं वो क्या है? तपस्या। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि जब भी बहुत अच्छा हमको शरबत दिखता है तो मन लगा देते हैं उस पर, ये तपस्या है क्या? बहुत ही बुद्धिमानी का प्रश्न है ये। देखिए, उसमें मन लगाने का प्रयास किए ही नहीं, मन पहले ही लग गया। उसे कहते हैं तपस्या, नहीं बोलते उसको, बोलते हैं आसक्ति। ये क्या है? आसक्ति है। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, कई कल्पों तक तपस्या की। समझ में आ रहा है आपको कल्प का मतलब क्या होता है? मतलब अगर ब्रह्मा जी की आयु हमारे जैसे होगी तो ब्रह्मा जी ने 15 साल की उम्र से लेकर 55 साल तक तपस्या की। कितने वर्ष तपस्या की ब्रह्मा जी ने? अच्छा चलिए, हा हा हू करने का समय आ गया। सोना नहीं है किसी ने, ध्यान देना है, ठीक है? कथा में ध्यान देना है। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की। हमारे दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया कि आपके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ष, जिन्हें आप मानते हो कि इसमें मैंने कुछ करना चाहिए, यही तो समय है मजा करने का, बुढ़ापे में क्या कर पाएंगे, ऐसे जब व्यक्ति, ब्रह्मा जी ने सोचा उस समय काल में मैंने तपस्या करनी है। तपस्या की। तपस्या का फल क्या हुआ? उनको उनके अंतःकरण में वेद ज्ञान प्रकाशित हो गए। और जैसे ही वेद ज्ञान का संचारण हुआ ब्रह्मा जी के अस्तित्व में, भगवान ने कहा चलो ब्रह्मा जी, तपस्या का फल आपके संस्कार हो गए। आजकल संस्कार कैसे होते हैं? आमच्या घरी मुंज कार्यक्रम आहे, सगळ्यांना यायचं, और अधिक से अधिक सबका ध्यान ज्यादा करके क्या होता है? कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, किस प्रकार से खर्चा करना है, और कैसे सारा जो भी कार्यक्रम है वो एक अद्भुत प्रसंग जो है, प्रासंगिक एक अनुभव होना चाहिए हमारे जीवन का। प्रासंगिक कैसे? कि खाया क्या हमने, पहना क्या हमने। कितने लोगों ने मुंज कार्यक्रम जो है अपने जीवन में उसमें भाग लिया? मुंज कळतं ना सगळ्यांना? मराठी मुंज। अच्छा, जो मराठी नहीं है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार पता है? उपनयन संस्कार, आज के समय में उपनयन संस्कार के बाद संक्षिप्त में बताते हैं। उपनयन संस्कार हो जाता है बच्चे का, उसके बाद बच्चे को बोलते हैं कम से कम 5 लोगों से आपने क्या मांगनी है? भिक्षा मांगनी है। वो पहले से ही निर्धारित कर दिया गया कि कौन 5 लोग हैं। चला काकू या पुढे, आत्या पुढे ये। वो उसको वो देखता क्या है, क्या दान कर रहे हैं। आजकल दान में क्या चाहिए? वेद पुराण कोई नहीं देता भाई, कोई कमरपट्टा मेखल नहीं देता,
कोई धन नहीं, धान्य नहीं, धन देंगे, धान्य नहीं देता। कितने लोगों ने अपने मुझे कार्यक्रम में धान्य प्राप्त किया हुआ है? क्योंकि जब उपनयन संस्कार किया गया, किनका? बटु, हमारे जो बटुक हैं, बामन देव का, तो श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, धरती देवी स्वयं आई और उन्होंने क्या दान किया? क्या दान किया? अरे बाप रे, वेद देने के लिए तो उनके पिता कश्यप है ना। हम क्या दान करते हैं? पॉकेट, या फिर एकदम ब्रांडेड कपड़ा, रेमंड्स का कपड़े का। कार्यक्रम खत्म। उसके बाद उसको, बालक को थोड़ा सा हम होते हैं, बताते हैं कि मंत्र उच्चारण कैसे करना है, थोड़ा बहुत आवाहन कैसे किया जाता है, हाथ में जल लेकर, इतना सिखा देते हैं, हो गया। हमारे जो पितामह हैं, आदि व्यक्ति ब्रह्मा जी, उन्होंने अपने संस्कार प्राप्त करने के लिए, वेद ज्ञान प्रकाशित होने के लिए कल्पों तक तपस्या की। इसीलिए तपस्या कर, जब तक तपस्या नहीं होती है तब तक संस्कार, इस प्रकार के संस्कार जो हैं वो लाभ नहीं देते, बस नाम के लिए हो जाता है। और होने के बाद जब आदमी, व्यक्ति जो है 40 साल की उम्र पहुंचता है, 50 साल की उम्र में पहुंचता है, तब उसको लगता है कि अरे 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 अरे, अब समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए उस संस्कार में। तो अच्छी बात है, कम से कम संस्कार तो दिए जा रहे हैं। एक विधान जो है कम से कम वो तो किया जा रहा है, विधि की जा रही है। किंतु तपस्या कब करेगा व्यक्ति? क्योंकि बिना तपस्या के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बिना तपस्या के आपका मन एकाग्र नहीं होता है, किसी भी विषय में नहीं लगेगा। अभी आप सोचिए, आप में से कौन इसके लिए तैयार है? तो कलयुग में कहते हैं कि भाई ये सब जो है ठीक है, करना है कर लो, लेकिन जो एक चीज सही में आपके पास आप सक्षम हो करने के लिए, वो है नाम स्मरण। जैसे आजकल इतने कोचिंग क्लास हो गए हैं ना, क्या सिखाते हैं आप? सोचिए ना, आईआईटी के लिए भी हो गया है, मेडिसिन में भी आ गया कोचिंग क्लास, एमबीबीएस में भी कोचिंग क्लासेस शुरू हो गए, आपको पता है? क्योंकि हर कोई प्रयास क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ परीक्षा में पास होना है और डिग्री लेना है, ज्ञान हम अपने हिसाब से ले लेंगे। व्यवस्था ही वैसे बन गई है। अब कोचिंग क्लास में क्या सिखाया जाता है? कोचिंग क्लास में सबसे ज़्यादा हर विद्यार्थी जो अपेक्षा रखता है वो है कि परीक्षा में कौन से प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर क्या है। किसी को ज्ञान लेना तो कोचिंग क्लास क्यों जाएगा? वो जो नित्य चल रहा है स्कूल में, कॉलेज में, वही पढ़कर समझकर अध्ययन करके समझ लेगा ना जिसको ज्ञान चाहिए। तो कोचिंग क्लास में कौन जाता है, सही बताइए? जिनको सिर्फ पास होना है, और पास होने के लिए क्या लगता है? अपेक्षित प्रश्न और उनके उत्तर। सही है बात? तपस्या कहाँ है? तो कलयुग क्या है? कलयुग वैसी अवस्था जैसे कि हमारे, जो मैंने उदाहरण दिया, आजकल के विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है, तो कलयुग में कहा गया, देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न और उत्तर है। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न क्या है? हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? उत्तर क्या है? नामस्मरण। बाकी का जितना सिलेबस है करना है तो करो, लेकिन समझ जाओगे कि
उसको करने के लिए कम से कम 1000, 2000, 5000 वर्ष की आयु चाहिए। लेकिन करना है तो प्रयास कर लो, सामान्यता। अब एक आधा कोई निकल जाता है ना, आइंस्टाइन निकल जाता है, कलाम निकल जाता है, एक आधा कोई निकल जाता है, वैसे है कि नहीं? कालिदास निकल जाते हैं, कोई एक आधा निकल जाता है, वैसे आर्यभट्ट निकल जाते हैं, कोई निकल जाता है। लेकिन सामान्य लोग क्या करेंगे? सामान्य लोग के पास नाम स्मरण के अलावा कोई और रास्ता है नहीं है। क्योंकि नाम स्मरण करने के लिए इतनी तपस्या नहीं करनी पड़ती जितने की यज्ञ, दान, ये सब करने में लगता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि यज्ञ करना चाहिए। आप तो कर पाओगे? हर दिन यज्ञ कर पाओगे घर में? कभी कभी तो आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, कभी कभी सुबह जल्दी निकल जाना पड़ता है, कभी कभी सरकार बोलती है आज स्वतंत्रता दिवस है, सबके सब आओ, गणतंत्र दिवस है, सबको आओ, कर्मचारी और सरकारी, आपका डेप्यूटेशन कर दिया जाता है। आप कब करोगे अग्निस्तोम? तो जब मौका मिलता है कीजिए, लेकिन समझ जाइए कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रथा है, हमारे विधि विधान है। लेकिन जीवन का लक्ष्य अगर प्राप्त करना है, मोक्ष, तो उसके साथ साथ नाम स्मरण जरूर कीजिएगा। क्योंकि नाम स्मरण डेप्यूटेशन पे भी कर सकते हैं। नाम स्मरण आप कहीं पर पहरेदारी दे रहे हैं, कहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं, वहां पर भी कर सकते हैं। नाम स्मरण आप अपने जब स्वच्छता गृह है उसमें भी आप नाम स्मरण कर सकते हो। तो नाम स्मरण बहुत आवश्यक है कलयुग में। तो ब्रह्मा जी का तो हो गया संस्कार, ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी को जो वो उसकी अद्भुतता है, उससे वो इतने प्रसन्न हो गए, बोले कि वाह। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? वाह, अद्भुत। जैसे परीक्षा समाप्त होने के बाद हमें लगता है नहीं अद्भुत, फिर से एक जीवन में कभी ये सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो किताब लेकर जो हम डाल देते हैं एकदम स्टोरेज रूम में या किसी और को, घेऊन जा तुझे साठी है, माझ्यासाठी नहीं। ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा वाह, इतना सुंदर जगत का दृश्य, इतना अद्भुत। ब्रह्मा जी जैसे मानो जैसे किसी लाइब्रेरी में जब एकदम बहुत ही पढ़ाकू, एकदम जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है ना, लाइब्रेरी में घुस जाता है, वैसे ये ज्ञान, ये ऐसे, ये ऐसे, ये। और जब पूरी तरह से वो मोह, ज्ञान के प्रति एक मोह निर्माण हो गया ब्रह्मा जी का, आकर्षण हो गया, जो दृष्टिकोण मिला ब्रह्मा जी को, ओ माय गॉड, अरे बाप रे, इतना कुछ है। वो जब मोह थोड़ा सा कम हुआ, उसमें नयापन नहीं रह गया, तब ब्रह्मा जी को भगवान के प्रति इतना प्रेम आ गया कि भगवान ने मुझे कितना भरोसा किया मुझ पर, मुझे इतना ज्ञान दे दिया, इतनी क्षमताएं मुझे प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे भगवान को मैं हमेशा उनकी सेवा करना चाहता हूं, हमेशा किसी न किसी ऐसे स्वरूप में अपने पास रखना चाहता हूं जिसके साथ जिनकी मैं सेवा कर पाऊं, आराधना कर पाऊं। तो ब्रह्मा जी ये बात किससे कहेंगे? उसी से जिसके नाभि से ये ब्रह्म कमल निकला हुआ है। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ऐसे ऐसी हमारी इच्छा है। तो ब्रह्मा जी के इस इच्छा को भगवान ने मानते हुए उनसे कहा कि इसके लिए आप तैयारी करो। अगर आप मेरी सेवा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसा स्वरूप धारण करूं जिससे कि आप मेरी सेवा करो, तो इसके लिए आप अपने आप को तैयार करो। तो ब्रह्मा जी फिर से तपस्या करने लगे। इस बार तपस्या क्षीर सागर पर। अभी तक तपस्या कहां कर रहे थे? ब्रह्म कमल पर। अब क्षीर सागर के तट पर तपस्या करने लगे। और क्षीर सागर के तट पर तपस्या कई युगों तक ब्रह्मा जी ने किया। कई दिव्य युग बीत गए। और एक दिन उनकी तपस्या फलित हुई और क्षीर सागर में से एक सुंदर विमान प्रकट हुआ।
और उस विमान में मेघ श्याम स्वरूप सुंदर भगवान जो योग निद्रा में है वो प्रकट हुए। योग निद्रा में भगवान है, अर्थात भगवान चाहे इस सृष्टि का निर्माण कर लें, लेकिन यह भी उनके लिए बहुत ही सरल और साधारण क्रिया है। उनको ज़्यादा कुछ उसमें अपनी शक्ति डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। योग निद्रा में रहकर भगवान जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं। और इसलिए वेद कहते हैं स इच्छता स सृजता। वो इच्छा खाली करते हैं सोते सोते। जैसे हम लोग सोते सोते इच्छा करते हैं ना, गरम गरम पराठा मिलेगा क्या, और अगर हमारी बात कोई सुनने वाला है बोलते बिल्कुल बिल्कुल अभी लेकर आते हैं। तो ऐसे भगवान ने इच्छा की, स इच्छता, सृष्टि हो जाएगी क्या, स सृजता, सृष्टि हो गई। अब सृष्टि तो हो गई, अब उस सृष्टि में कार्य भी तो होने हैं। जैसे ये कॉलोनी तो बस गई, पूरा घर और बना लिए, लेकिन लोग भी तो आकर इसमें रहने चाहिए, तो सृष्टि हो गई। तो उसके बाद वेद कहते हैं सईक्षत, उन्होंने दृष्टिपात किया, देखा सृष्टि की ओर, ससृजता, और सारे उस सृष्टि में जीवात्माएं भर गए। तो भगवान की दृष्टि में सारी जीवात्माएं। और कुछ दिन पहले हमने समझाया था ना, वो दृष्टि को क्या कहते हैं, शंभु। वो सारे आत्माओं से भरे हुए है सच्चिदानंद में, शंभु तत्व। सईक्षत स सृजत। सब लोग बोलिए, ऐक्षत, अक्ष, देखा, ससृजत, सृजन किया, है ना। तो स ऐक्षत, आगे बोलिए, स ऐक्षत, हाँ, जग गए सबको ही। फिर से जगना है, सबने जगना है। ब्रह्मा जी के आंखों के सामने ये सुंदर विमान आया और इसे धारण किए हुए हैं गरुड़देव भगवान। गरुड़देव भगवान इस विमान को लेकर आए। उस विमान में हमारे श्री भगवान हैं योग निद्रा में। उनका सुंदर दृश्य देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, ये सृष्टि उष्टि मुझे नहीं करनी है, मैं तो आपको पुजारी बनकर सेवा करूंगा। भगवान ने कहा, यह संभव नहीं है, ये संभव नहीं है ब्रह्मा जी, आपका जो कार्य है उस कार्य को आप संपन्न कीजिए। सृष्टि करता हो आप अपना कर्तव्य निर्वाह कीजिए, कर्तव्य पालन कीजिए। और आपके कर्तव्य पालन का एक मुख्य अंग है हमारी आराधना भी करना। इसे जब तक पूरी तरह से जीवन काल, अनंत जीवन काल भगवान की आराधना करने की क्षमता ना हो, तब तक ऐसे ही शुष्क त्याग की भावना में संसार को त्यागना नहीं चाहिए। कभी कभी मन में आ जाता है ना, सगळं काय सोडून आता चाललो मी, वो मन में जहां से विचार आता है वहीं से हम डिलीट कर देते हैं थोड़े समय के बाद, लेकिन आ जाता है मन में विचार। क्यों? क्योंकि जिस संसार में हम रह रहे हैं, अपना परिवार, परिवार के और भी 15-20 सदस्य, या जहां पर हम काम करते हैं वो क्षेत्र, उसके बाहर के क्षेत्र के प्रति अभी भी सम्मोह है की आमच्या घरी किती चांगलं आहे, आमच्या घरी असं। चाललो मी सोडून। काय सोडून चालला तुम्ही? तुमचं घर, त्यांचं घर नव्हे। जब आप बोलते हो ना कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, तो आप जिस परिस्थिति में हो, छोटा सा आपका वो जो ब्रह्मांड है उसको छोड़ के जा रहे हो, पड़ोसी के ब्रह्मांड को थोड़ी छोड़ के जा रहे हो। पड़ोसी के ब्रह्मांड को तो साथ में लेके जा रहे हो। कितने अच्छे, मेरा भी ऐसा हो जाए ब्रह्मांड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फल्गु वैराग्य, शुष्क वैराग्य। शुष्क नहीं, फल्गु, ढोंगी वैराग्य। ये हमें नहीं पता है कि वो ढोंगी वैराग्य, लेकिन वैराग्य ऐसा ढोंग करके हमारे पास आ जाता है। तो जब तक
क्षमता यह ना हो जाए कि हम आजीवन भगवान की आराधना करने की अखंड इच्छा रख पाएंगे, तब तक हमें संसार को त्यागने का अधिकार नहीं है। लेकिन साथ ही साथ संसार में विमोहित रहने का भी अधिकार नहीं है। एक बार हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के पास एक भक्त बड़े ही मतलब इतना भाव विभोर हो गए थे वो, प्रभुपाद मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहता हूं। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे पास है क्या छोड़ने के लिए? तुम्हारा क्या है जो तुम छोड़ रहे हो? फंस गए यहां पर। नहीं प्रभुपाद, मेरा जो ये एक उदाहरण है। एक बार प्रभुपाद जी ने उनका एक शिष्य है, उसने कहा कि प्रभुपाद मैं मंदिर में सेवा करता हूँ, मेरी जो नौकरी है छोड़ देता। प्रभुपाद जी कहा नहीं, मंदिर की आवश्यकता है कि कुछ ना कुछ धन आए, अभी तक उतना धन नहीं आ रहा है, तो आप जो है काम करते रहिए और थोड़ा सा आप जो है दान दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है हम बाहर काम करेंगे। काम किया और उस महीने का जो पगार है, तनख्वाह है, वो लेकर पूरी का पूरी प्रभुपाद को दे दिया। कितना दिया? पूरी की पूरी। कभी कभी हमारे कुछ भक्त हैं जो पहला पगार होता है वो लाकर हमें दे देते हैं, ऐसे भक्त पहला पगार दे देते हैं, उसके बाद कभी नहीं देते। लेकिन बहुत अच्छी बात है, पहला तनख्वाह तो दे रहे हैं, है ना। हमारे पास मतलब भगवान के पास मंदिर, वो प्रभुपाद को लाकर दे दिए। तो प्रभुपाद ने कहा धन्यवाद। इसके पहले हमने क्या सुनाई थी? प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारा है क्या जो तुम त्यागोगे, है ना। ये बात समझ में आ रही है? अब प्रभुपाद ने उनसे धन लिया, सबको ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद ने उनकी तनख्वाह ले ली पूरा। उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं भागवतम चाहिए तुमको? प्रभुपाद के पास भागवतम की 3 प्रतियां थी, सेट। उनको लगा अरे बाप रे, प्रभुपाद के मतलब पहला जो प्रभुपाद का सेट है भागवतम का वो मुझे मिलेगा, वाह वाह वाह। प्रभुपाद ने कहा ये लो। फिर प्रभुपाद ने कहा इसकी कीमत है डोनेशन 150 रुपया, जो भी। अभी तो पूरी तनख्वाह ले ली है। तो भक्त बाद में समझाते हैं कि प्रभुपाद ने यह समझाने का प्रयास किया कि जब आप तनख्वाह दे रहे हो तो आपको लग रहा है कि आप अपना धन दे रहे हो, लेकिन वो आपका है क्या? सोचिए, आप जब किसी को दान देते हो और कुछ देता है बदले में, तो आपको क्या लगता है? हमने दान दिया इसलिए उन्होंने हमें प्रसादी दी, बात सही है। लेकिन वो बोले इसका भी आप 10 रुपया दीजिए, कैसा लगेगा आपको? कितने लोग हैं जो बोलेंगे अभी तो दिया, इसका फिर से देना? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? समझ में क्या आ गया? क्या समझ में आई बात? नहीं, अभी भी हमको लगता है कि हमारा है, इसके ऊपर हमारा अधिकार है। ये प्रसादी जो हमें मिली है, दया कृपा नहीं, ये अधिकार है हमारा, क्योंकि हमने दान दिया। इसके बदले में जो हमें रिटर्न गिफ्ट मिला है वो हमारा क्या है? अधिकार है। बिल्कुल आपका अधिकार है। इसी अधिकार के कारण ही तो हम इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म लेंगे। बिल्कुल है हमारा अधिकार। पुनर्जन्म लेने के लिए हमें कुछ तो कारण मिलना चाहिए ना। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि नहीं, आप अपना कर्तव्य पालन कीजिए और साथ ही साथ हमारी आराधना भी कीजिए। ब्रह्मा जी ने अब भगवान की आराधना करना शुरू किया और फिर कुछ समय बाद उन्होंने सूर्य भगवान से कहा, विवस्वान से, कि आप अब आराधना कीजिए। भगवान सूर्य देव ने उनकी आराधना की, ब्रह्मलोक में जाकर उनकी आराधना करते थे। और फिर सूर्य देव ने अपने पुत्र से कहा कि अब आप आराधना कीजिए। सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र जो हैं, जो आराधना के लिए उनसे कहा गया था, उनका नाम है वैवस्वत मनु। मनु से कहा आप आराधना कीजिए। फिर कुछ समय बाद वैवस्वत मनु जो ब्रह्मलोक में जाकर सेवा करते थे, उन्होंने सेवा का अधिकार किसे दिया? अपने सुपुत्र इक्ष्वाकु को। अब इक्ष्वाकु को ब्रह्मलोक जाकर सेवा करनी पड़ती, तो जाकर सेवा भी करते थे।
फिर इक्ष्वाकु ने विचार किया कि मेरी अगली पीढ़ी, आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, वो ब्रह्मलोक जाने का अधिकार नहीं उनके पास होगा। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप यहाँ पे प्रकट हो जाते। सिर्फ प्रार्थना करने से होता नहीं। तो इक्ष्वाकु ने तपस्या करना शुरू किया, और महाराज इक्ष्वाकु इतनी तपस्या कर रहे थे, इतनी तपस्या कर रहे थे, इतनी तपस्या कर रहे थे, सोचिए जितने भी माताएं, अगर आप देखेंगे कि आपके घर में आपकी भाभी जो है बहुत सेवा कर रही हैं, तो आपको कैसा लगेगा? और भाभी की जगह अगर आपकी ननद कर रही है तो कैसा लगेगा? ती करते आम्हाला पण केलं पाहिजे, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या नहीं लगेगा? पक्का। जितने भी पुरुष यहाँ पर हैं, जिनके साथ आपका हमेशा से कंपटीशन रहता है कि इनके सामने तो मुझे थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, है ऐसा कोई? आपने देखा कि वो व्यक्ति अच्छे से सेवा कर रहा है, तो आपके मन में क्या बात आएगी? लोग बोलते हैं त्यांना बघितलं का किती छान करतात ते। आप क्या सोचोगे? आपका क्या है वो प्रतिद्वंद्वी, आप क्या सोचोगे? पुरुषगण क्या सोचोगे बताइए? उससे और अच्छा करना है, ताकि लोग बोलें कि हम उनसे अच्छा कर रहे हैं। हाँ या नहीं? बात सही है। तो इक्ष्वाकु जी इतनी सेवा कर रहे थे, इतनी सेवा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे कि इंद्र भगवान को लगा, अरे बाप रे, कहीं मुझसे आगे तो नहीं निकल जाएगा, इसको इंद्र तो नहीं बनना है। तो इंद्र भगवान ने सोचा अपने वज्र को लेकर उन पर प्रहार करता हूं ताकि उसका ध्यान भटक जाए। जब इंद्र भगवान ने अपना वज्र भेजा तो सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए वज्र को रोकने के लिए कि इक्ष्वाकु मेरे संरक्षण में। ध्यान दे रहे हैं कि ज्यादा ये बहुत ही पौराणिक कथा होगी? कुछ शुरू करें? बॉलीवुड का गाना चाहिए? नहीं ना? तो ध्यान दीजिए, सुदर्शन जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि इक्ष्वाकु उनके संरक्षण में है। ब्रह्मा जी को तक समाचार पहुंच गई कि इक्ष्वाकु जी तपस्या कर रहे हैं कि भगवान भूतल पर आ जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भगवान की सेवा कर पाएं। ब्रह्मा जी ने भगवान से चर्चा की कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या अभिलाषा है? तो भगवान ने कहा कि हाँ, आने वाली पीढ़ियों को भी मौका मिलना चाहिए कि वो सेवा कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु से कहा कि आपकी जो इच्छा है उसमें मेरी सहमति है। और इस प्रकार से जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा सहमति है, भगवान भी तैयार हैं। भगवान ब्रह्मलोक से कहां पर आ गए? श्री अयोध्या धाम में, जो इक्ष्वाकु महाराज की राजधानी थी, और वहां पर इक्ष्वाकु महाराज सेवा करने लगे। फिर पीढ़ी इक्ष्वाकु महाराज के वंश में दशरथ महाराज तक ये सेवा आराधना की का अवसर जो है दशरथ महाराज तक पहुंच गया। दशरथ महाराज की कोई संतान नहीं, उन्हें कहा गया पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है तो आपको जितने भी श्रीमंत समृद्ध व्यक्ति हैं संसार के, सबको बुलाना है। बहुत खर्चा होता है पुत्र कामेष्टि यज्ञ में, खर्चा बहुत होता है, क्योंकि जितने भी समृद्ध लोग हैं, समर्थ लोग हैं, सबको आमंत्रित करना है, और सबके आशीर्वाद से जब यज्ञ सफल होता है तब आपको उसको फल मिलता है। तो सिर्फ ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से नहीं होता, लोक आशीर्वाद से की भी आवश्यकता पड़ती है यज्ञ में। तो दशरथ महाराज ने बहुत खर्चा किया, और उसी पुत्र कामेष्टि यज्ञ में उन्होंने दक्षिण के जो चोल राज हैं, कल हमने पांड्य कहा था, क्षमा कीजिएगा, चोली राज हैं अभी भी,
चोलराज हैं, महाराज धर्मवर्मन, उन्हें भी आमंत्रित किया और उस समय सबने भगवान का दर्शन किया। महाराज धर्मवर्मन के मन में इच्छा हो गई कि काश हम भी भगवान की सेवा कर सकते, काश भगवान जो है हमारे यहाँ आ जाएं ताकि हम सेवा करें। तो कई वर्षों तो की बात उनके मन में ही रह गई। समय बीता, प्रभु रामचंद्र जी बड़े हो चुके हैं। प्रभु रामचंद्र जी जो है रावण का उन्होंने वध कर दिया है, वापस लौट गए अयोध्या नगरी। विभीषण जी का जो है उस समय प्रभु रामचंद्र जी विभीषण जी को वापस लंका जाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे तो भेज रहे हो, लेकिन मैं आपके विरह में कैसे रहूंगा। तो उस समय श्री भगवान ने कहा कि हमारे कुल देवता हैं, ये मुझसे अभिन्न हैं। इस स्वरूप में आप हमेशा मेरे सानिध्य में रहोगे, मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तो विभीषण जी महाराज ने बहुत सुंदर रूप से प्रयोजन किया कि भगवान को अयोध्या से लंका पूरी लाया जाए। विमान जब उड़कर दक्षिण दिशा में जा रहा है तो इस क्षेत्र पर आया। ये क्षेत्र है, ये द्वीप है। वैकुंठ में जितने सारे नदियां हैं, सरोवर हैं, जलाशय हैं, हर कोई किसी न किसी रूप में भूतल पर प्रकट होता है भगवान जब भी यहां पर अवतार लेते। तो एक समय विरजा जी ने सोचा, विरजा जो हमारी हैं भौतिक लोक और वैकुंठ के बीचों बीच जो विरजा हैं, उन्होंने विचार किया कि हमें भी भगवान के किसी, जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनके सेवा में हमें भी योगदान देना है। यही विरजा यहां पर कावेरी के रूप में प्रकट हुई है। विरजा वो व्यक्ति हैं, वो उनका स्थान यह है कि जब हम मुक्ति के लिए पूरी तरह से अधिकारी हो जाते हैं ना, कि मुक्त होना है संसार से, तो विरजा जी हमें सर्टिफिकेट देती हैं, फाइनल थप्पा वो देती हैं कि हाँ आप हमें पार करके जा सकते हो। तो यहां पर कावेरी माता का दर्शन करने का अर्थ होता है कि शायद हमें थप्पा मिल जाए कि ये जीवन, मनुष्य जीवन जो है इस भौतिक संसार का शायद हमारा आखिरी जीवन हो और हम भगवान के दिव्य जगत जाकर सेवा कर पाए। तो कावेरी जी का यहाँ पर काफ़ी महत्व है। तो कावेरी जी ने ये यहाँ पर अपने ही जल को विभाजित करते हुए एक मुख्य उनकी धारा है कावेरी और एक गौण धारा है कोलिडम। इनके बीचों बीच ये टापू पर ये सुंदर परिसर, ये सुंदर क्षेत्र का निर्माण किया। जब भगवान ने इस रमणीय क्षेत्र को देखा विमान से तो उन्होंने कहा मुझे इस क्षेत्र बहुत पसंद आ गया। निकलने के पूर्व प्रभु रामचंद्र जी ने कहा था कि हर वर्ष हम बहुत अच्छा महोत्सव मनाते हैं, हमारे कुल देवता हैं जो, उनके लिए, रंगनाथ स्वामी के लिए। तो ये प्रथा आप इसे चालू रखिएगा, जारी रखिएगा। विभीषण जी जब ऊपर से जा रहे हैं, समय हो गया था संध्या वंदन का। विभीषण जी जो हैं बहुत ध्यान से अपनी संध्या वंदन करते हैं। संध्या वंदन का यह मतलब नहीं कि शाम का समय हो गया, ये दोपहर का संध्या वंदन का समय है। अच्छा बताइए कितनी संध्याएं होती हैं? कितने गलत है ना ये लोग जो 3 बोल रहे हैं। संध्या कितनी होती है बताइए? अगर किसी को बोलना है कि आप 7 बजे या 8 बजे रात्रि में आओ तो हम क्या बोलते हैं उसको?
अच्छा, सुबह नहीं, और 8 बजे दिन में आओ तो उसको क्या बोलते हैं? तो 3 संध्या कैसे हो गए? 3 संध्या कैसे हो गए? प्रहर एक ही संध्या है, तो 3 संध्या कहां से बोल रहे हैं? अच्छा, ये संध्या अलग है, कैसे अलग है बता दीजिए। जब प्रहर मिलते हैं तो उसको संध्या बोलते हैं। तो कितने प्रहर होते हैं? 4 प्रहर। 4 प्रहर होते हैं दिन में? 3 होते हैं? 4 होते हैं? अंतरिक्ष में जो सूर्य की गति है कैसे होती है? अंतरिक्ष में सूर्य की गति हमारे दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से अंतरिक्ष में सूर्य की गति कैसे होती है? सूर्य देव कैसे घूमते हैं अंतरिक्ष में, आसमान में? पहले क्षितिज पर प्रकट होते हैं। क्षितिज सबको समझ में आ गया? क्षितिज, क्षितिज क्या है? अंतरिक्ष और पृथ्वी जहां पर मिलते हैं उसको क्षितिज बोलते हैं ना, हाँ या नहीं? तो कैसे गतिमान होते हैं सूर्यदेव? क्षितिज पर पहले प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं, फिर सबसे ऊंचा स्थान ग्रहण करते हैं, बात सही है? फिर क्षितिज पर लुप्त हो जाते हैं। तो सूर्य भगवान की जो ये 3 गतियां हैं उसके आधार पर हम त्रिसंध्या बोलते हैं। सूर्य भगवान के जो 3 प्रहर नहीं है, ये किसने आपको बता दिया प्रहर है? ये क्योंकि संध्या वंदन में हम भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। अब होता क्या है इन 3 गतियों में? जो पहली गति है, पहला स्थान है सूर्य भगवान का, उसमें अंधकार का नाश हो रहा है और प्रकाश उजागर हो रहा है, बात सही है? अंधकार का नाश होता है और प्रकाश उजागर हो रहा है। तो जहां पर ये 2 समय काल मिल रहे हैं उसको भी संध्या कहा है। 2 चीजों का मिलना उसे भी संध्या कहते हैं, 2 समय काल अगर मिल रहे हैं तो। लेकिन ये मिलन समय काल का क्यों हो रहा है? क्योंकि सूर्य भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो रहे हैं। फिर सबसे ऊंचा जो स्थान है उनका, इससे ऊंचा स्थान नहीं ग्रहण कर सकते। मतलब अब इसके आगे सूर्य भगवान दौड़ेंगे, इसके आगे तो जो भी ऊर्जा शक्ति जो भी सूर्य भगवान से हम प्राप्त कर रहे हैं वो धीरे 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 कम होते जाएगा, धीरे धीरे कम होगा, जब तक कि क्षितिज पर लुप्त नहीं हो जाते, सूर्यास्त ना हो जाता। बात सही है? तो जहां पर ऊर्जा बढ़ते 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 सबसे ऊंचे गति तक पहुंच गई और वहां से अब नीचे नीचे आएगी, ये भी तो संध्या हो गया ना। अभी ऊंचाई तक जा रहा है और यहां से ढलान की तरफ जाएंगे, तो ये क्या हो गया? संध्या। 2 समय काल का मिलन। एक समय काल क्या है? जो बढ़ा रहा है। दूसरा समय काल क्या है? जो घटा रहा है। अब क्या हो गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी वजह से हमें समझ में आता है कि अब हमारी ऊर्जा, हमारे क्रियाओं का प्रयोग कैसे करना है। खास करके अगर आप ध्यान साधना कर रहे हो तो उसमें बहुत आवश्यक पड़ता है कि कौन सी नाड़ी प्रज्वलित होनी चाहिए, किस प्रकार से अपने चक्रों को, जो भी चक्र हैं आपके सप्त चक्र, उनका किस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए। लेकिन अभी ये सारी बातें कौन ध्यान देता है ना, इसलिए नाम स्मरण, खाली नाम स्मरण पर ध्यान दीजिए। ये दूसरी संध्या हो गई। सुबह जब उठते हैं तो अब क्या बोलते हैं? सुबह जैसे सूर्य भगवान, फटाफट फटाफट सारा काम शुरू करो, सारा काम शुरू करो, क्योंकि ऊर्जा मिल रही है। अब ऊपर पहुंच गई, अब ध्यान क्या देना है? जितना हमने कर लिया कर लिया, अब जो लाभ और ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद नीचे जाने वाला है, तो अब थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। जब तक चढ़ रहा है तब तक हम जरूरत से ज्यादा अजूम करू सकते हो, लेकिन अब सतर्क रहना पड़ेगा, समय थोड़ा बच गया। तो मनस्थिति बदलती है, इसलिए संध्या कहा गया उसे। क्या कहा गया? संध्या। और तीसरी, अब शांत होना है। सूर्य भगवान चले गए ना, सूर्य नारायण जी, अब शांति।
तीसरी गति। समझ में आ गया त्रिसंध्या क्या होता है? चलिए, तो विभीषण जी अपने संध्या वंदन के लिए तैयारी करने लगे। अब संध्या वंदन के लिए स्थान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा आप वंदना नहीं कर पाओगे। भटकते हुए मन से नहीं होता है, इसलिए पहले प्राणायाम करो, शुद्धिकरण पहले करो, फिर प्राणायाम करो। पहले भूत शुद्धि, बाह्य तत्वों को स्नान करो, हाथ पैर धो, कुल्ला करो, सारे जितने भी आपके इंद्रियां जो बाहर देखती हैं उन सबको शांत करो। जल से इधर स्पर्श करो, जल से आंख को स्पर्श करो, नाक को स्पर्श करो, मुख को स्पर्श करो, स्नान करो, जिससे कि बाकी जो जनेंद्रियां हैं वो भी जो हैं बंद हो जाएं। कौन करेगा आज ऐसे संध्या वंदन, बताइए? हर दिन कर पाएंगे? नहीं कर पाते ना। इसलिए जितना होता है उतना कीजिए, लेकिन जोर किस चीज पर रखिए? नाम स्मरण। क्योंकि नाम स्मरण करते हुए जितनी हमारी क्षमता है उसमें हम आसानी से ध्यानपूर्वक नाम स्मरण कर पाएंगे। संध्या वंदन में बहुत सारी गलतियां कर देंगे हम, विघ्न होगा। तो भगवान ये भी स्वीकारने के लिए तैयार हैं जब तक कि हम नाम स्मरण का आश्रय लिए हुए हैं। तो जितना भी संभव है, जो लोग संध्या वंदन करते हैं, जितना भी संभव है आप प्रामाणिकता से संध्या वंदन करोगे कि नहीं करोगे? करना चाहिए। कितने भी आप प्रामाणिक हो जाए, परिस्थिति ऐसी होगी कि कहीं कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इसलिए नाम स्मरण का आश्रय, उसके आश्रय में आप संध्या वंदन कीजिए। विभीषण जी जो हैं उन्होंने सोचा अब संध्या वंदन का समय, कहां पर आसन ग्रहण करें संध्या वंदन के लिए? विभीषण जी इस स्थान पर उतरे, रमणीय स्थान है, यहां पर अपना उन्होंने सारा जितना भी संध्या वंदन के लिए तैयारी करनी है, उपचार जो भी है सारे उपचार कर लिए। संध्या वंदन के लिए बैठ गए, ध्यान लगा लिए, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं मन में, मानस। तब तक यहां पर राजा धर्मवर्मन, उन्हें किसी ने बताया कि भगवान यहां पर आ गए हैं, वो आ गए दर्शन के लिए। विभीषण जी जानते थे उनको, विभीषण जी ने कहा आइए दर्शन कीजिए। सबने दर्शन अच्छे से लिया भगवान का, सेवा की भगवान की। फिर विभीषण ने कहा हमें जाना चाहिए, समय हो रहा है। जाने की तैयारी किए और विभीषण जी भगवान को उठाने गए, भगवान उठे ना। विभीषण जी ने हाथ जोड़ के, क्या प्रभु कोई गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं विभीषण, मैं यहीं पे रहना चाहता हूं, और वैसे भी समय हो गया कि मेरे वो 9 दिवसीय उत्सव का समय हो गया, तो यहाँ पर उत्सव मना लेते। कितना अच्छा स्थान है। तो विभीषण जी ने कहा ठीक है, उत्सव मनाते। विभीषण जी ये सोच रहे थे कि उत्सव के बाद ले जाएंगे। राजा धर्मवर्मन जो है बड़े प्रसन्न हो गए, चोलराज की यहीं पर भगवान रहेंगे 9 दिन तक। बहुत सुंदर उत्सव मनाया, इतना भगवान का मन लग गया यहाँ पर। भगवान ने 10वें दिन कहा कि मैं यहीं पर रह जाता हूँ, छोड़ो कहाँ आगे जाऊँगा। विभीषण ने कहा ठीक है, मैं भी यहीं पर रह जाता हूँ। भगवान ने कहा यह संभव नहीं है, आपके प्रभु हैं रामचंद्र जी, उन्होंने कहा जाइए सेवा कीजिए, लेकिन आपके ऊपर हमेशा ध्यान रहे, इसलिए मैं दक्षिण की ओर मुख करके यहां पर रहूंगा। इसके पहले भगवान दक्षिण की तरफ मुंह नहीं किए थे। विग्रह रूप में वो जो विमान में भगवान थे, उनका मुख दक्षिण की तरफ नहीं था। लेकिन विभीषण के संतुष्टि के लिए, विभीषण को आश्रय देने के लिए भगवान ने कहा कि विभीषण जी आप जाएं, हम दक्षिण की तरफ मुंह अपना रखेंगे, नेत्र हमारे हमेशा आपकी ओर रहेंगे, ताकि हमारी नेत्र कृपा दृष्टि जो है वो हमेशा आप पर रहे। भगवान यहां पर विराजे, और ये हैं श्रीरंगम के भगवान श्री रंगनाथ स्वामी। रंग का एक अर्थ होता है मजा, आनंद लेना। रंगून जातो ना व्यक्ती, रंगून जातो की नाही आपण, म्हणजे काय? तल्लीन हो जाना।
ये स्थान है जहां पर भगवान तल्लीन रहते हैं हमेशा। ये भगवान का भोग विलास स्थान है। यहां पर भगवान अपने आध्यात्मिक भोग विलास में रहते हैं, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहते हैं यहां पर भगवान। ठीक है, तो ये जब कुछ लोगों ने दर्शन कर लिया, हाथ ऊपर कीजिए जिन्होंने किया। अब आपने सुना भगवान का मुख चंद्र सब कुछ, फिर से दर्शन करने जाना। और जिन्होंने नहीं किया, अब थोड़ा जाएंगे तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। बहुत सारे भक्तों ने यहां पर भगवान की सेवा की है, और भगवान ने यहां पर बहुत सारा स्वरूप धारण किया हुआ, अलग अलग। एक भगवान के भक्त हुए, उन्होंने श्री रामायण पर सुंदर टीका लिखी। उनका नाम था कंब या कंबन। तो जो उन्होंने रामायण पर टीका लिखी है वो है कंब रामायण। चिदंबरम में रहते थे, चिदंबरम के पास। तो वहां पर उन्होंने हमने जो टीका लिखी है, ये टीका को कुछ लोग जो हैं, क्या उसे कहते हैं, आप क्या लेते हो, कोई कुछ भी किताब लिखते हो तो आप किसी को देते हो ना कि पढ़कर आप जो क्या लिखे हैं उसके लिए, हाँ, फॉरवर्ड होता है ना, फॉरवर्ड, मनोगत, अपना मनोगत। मनोगत किससे लेते हैं? अभिप्राय होता है वो, ठीक है, हाँ, उसको अभिप्राय बोलते हैं। चलिए, जब छापते तो क्या लिखते हैं? अभिप्राय लिखते हैं। फॉरवर्ड को क्या लिखते हैं? डेडिकेटेड, नहीं, डेडिकेटेड टू नहीं है। जो कोई बताता है ना कि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, इन्होंने ये सारी चीजें जो हैं इसमें, और कौन होता है वो? पीएचडी कोई। फीडबैक नहीं बेटा, फॉरवर्ड। अभिप्राय बहुत सही है उसके लिए, लेकिन हमने कहीं पर किसी भी ऐसे पुस्तक में अभिप्राय ऐसे उसका टाइटल देखा है नहीं देखा, समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन प्रेषक, प्रेषक ठीक है, प्रेषक भी ठीक नहीं है। ठीक है, ढूंढ कर बता। अब सबको समझ में आ गया? तो अभी फॉरवर्ड किससे चाहिए? तो उस समय की प्रथा थी कि कम से कम 3 ज्ञानी ब्राह्मण जो हैं उन्होंने मान्यता देनी चाहिए। चिदंबरम के ब्राह्मणों के पास गए, उन्होंने कहा कि रखो रखो, हमारे पास बहुत काम है। 3-4 महीने ऐसे बीत गए, रोज जाते थे। तो उनमें से एक को दया आ गया, उन्होंने कहा कि देखो, इन सारों को एक साथ मिलना है ना, एक साथ, तो स्मशान भूमि में जाओ। तो स्मशान भूमि, आज सबके सब स्मशान भूमि में है, वहां पर जाओ। तो स्मशान भूमि में पहुंचे क्योंकि वहां पर आपातकालीन मृत्यु, आपातकालीन मृत्यु समझ में आ गया सबको? अकालनीय, अकालनीय मृत्यु है ना, एक बालक की अकालनीय मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने ब्राह्मणों को जाकर कहा कि एक बार आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे रामायण को मान्यता दे देंगे अगर जब तुम इसे पढ़ोगे हमारे सामने, तो उससे तुम इस बालक को पुनर्जीवित कर सकते हो। तो उन्होंने अपने कंब रामायण में से, जो रामायण पर टीका लिखी थी, अपनी टीका में से वो अध्याय पढ़ना शुरू किया जोर से, जहां पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और राम जी मूर्छित हो गए। किससे? नागपाश से। और कैसे गरुड़ देव वहां पर आए और नागपाश से भगवान मुक्त हो गए। जैसे ही पूरा अध्याय समाप्त हो गया, प्रसंग समाप्त हुआ, ये बच्चा उठ गया। सारे ब्राह्मणों ने कहा मान्यता प्राप्त। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि यहां से तो मान्यता मिल गया, अब श्रीरंगम में जाकर आपको मान्यता प्राप्त करनी है इस स्थान पर। तो यहां पर जब आए तो सारे ब्राह्मण बैठे, उन्होंने कहा चलो यहां पर हम बैठकर आपका सुनते हैं। सब सुनने लगे। आप जैसे नहीं सुन रहे हो ना, सो रहे हो, वो सुन रहे थे, सब ध्यान से सुनने।
और युद्ध कांड के बीचों बीच युद्ध कांड का प्रसंग चल रहा है, युद्ध कांड का जो है विवरण चल रहा है। रामायण में युद्ध कांड आता है, युद्ध कांड में क्या होता है, युद्ध होने वाला है। उसके बीचों बीच वो शुरू कर देते हैं अध्याय कि भगवान ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को ऐसे मारा। भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया, बहुत विस्तार से। सारे ब्राह्मणों ने कहा, ये रामायण में कहां से तुम ये प्रसंग ला रहे हो भाई, वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग कहीं नहीं है। तो कंबन जी ने कहा कि वही नरसिंहदेव तो राम जी हैं, राम जी के स्वरूप नरसिंहदेव जो है राम स्वरूप में आकर उन्होंने युद्ध किया, तो बिल्कुल योग्य है, यहां पर हम उनका वर्णन कर रहे हैं। चर्चा हो गई सारे ब्राह्मण सभा में कि ये क्या बोल रहे क्या बोल रहे हैं। तब तक पीछे से आवाज आए, बिल्कुल सही है, वाह कितना सुंदर विवरण है, वाह। ये आकाशवाणी कहां से आई? तो जो मंडप था, उस मंडप के एक और नरसिंहदेव भगवान बैठे थे, और नरसिंहदेव भगवान इतने प्रसन्न हो गए वो वर्णन सुनकर, वाह वाह करते हुए। उनके हाथ जो ऐसे थे नरसिंहदेव भगवान के, एक हाथ ऐसे हो गया, वाह, एक हाथ ऊपर है। यही नरसिंहदेव भगवान का दर्शन आप कर सकते हो। देखो, अरे बाप रे, अब हरि बोल पूछेगा वहां पर नरसिंहदेव भगवान कहां पर है, उनका आप दर्शन कर सकते हैं। फिर चंद्र पुष्करिणी की कथा हमने आपको बता दी है ना। रामानुजाचार्य जी के हाथ से कुछ अन्न जो है उस पुष्करिणी में गिर गया, कुछ मछलियों ने उसे खाया और मछलियों को चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया। तो रामानुजाचार्य जी की जो है ख्याति बढ़ गई। दूर दूर से लोग जो आकर उनसे श्रवण करना चाहते थे, उनसे चर्चा करना चाहते थे। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण, गरीब मतलब धन के दृष्टिकोण से नहीं, स्वभाव का गरीब, वो आ गया। उसने हाथ जोड़े रामानुजाचार्य से। तब तक रामानुजाचार्य काफी वृद्ध हो चुके थे, 80-90 की उम्र थी उनकी। हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपके पास आया हूं आपका आश्रय शरण लेने के लिए, कृपया करके मुझे शरण दे दें। तो आचार्य जी ने कहा कि बिल्कुल, मैं आप जैसे ही एक प्रामाणिक भक्त के लिए रुका हुआ था, प्रामाणिक ब्राह्मण के लिए रुका हुआ था। बिल्कुल हम आपको शरणागति देंगे, लेकिन आपको हमारी हर एक बात माननी पड़ेगी, तभी हम आपको शरण में लेंगे। इसके पहले रामानुजाचार्य ने किसी से ऐसा नहीं कहा था, कभी किसी से कहा नहीं कि हम आपको शरण देंगे। पहली बार एक वैष्णव बोल रहा है किसी को कि हम शरण देंगे, क्योंकि अक्सर वैष्णव क्या बोलता है कि हम भगवान के पास आपको शरणागति प्राप्त होगी। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, सारी बात माननी पड़ेगी। सबको ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे आचार्य इतने श्रेष्ठ महात्मा, साक्षात भगवत अवतार, जिसे हम लोग मानते हैं, वैष्णव मानते हैं कि ये रामानुज है। वो कहते हैं कि मेरी बहुत दिन से अभिलाषा थी कि हर दिन किसी ब्राह्मण का चरण अभिषेक मुझे प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? चरणाभिषेक, अर्थात चरण धोकर वो जो जल है उसे वो ग्रहण करें। अब आप आगे हो, आप रोज हमें ये सेवा करने दो, बस यही हम आपसे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। गरीब स्वभाव का ब्राह्मण, उसने कहा गुरुदेव अगर यही आपकी इच्छा है तो ठीक है, मान गया वो। रोज रामानुजाचार्य जी स्नान करके जब आते कावेरी से, अच्छा रामानुजाचार्य जी कावेरी के तट पर जब स्नान करने जाते हैं ना, तो एक निर्धारित स्थान पर जाते थे स्नान करने। एक दिन किसी ने पूछा वहां पर क्यों आप करते हो, कहीं और क्यों नहीं, कभी इधर कभी उधर क्यों नहीं? बोलते बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ऊपर जहां से कावेरी मैया नीचे बह रही हैं, थोड़ा सा ऊपर तट पर
यमुनाचार्य जी हमारे गुरुदेव स्नान किया करते थे, इसलिए मैं नीचे की तरफ स्नान करता हूं ताकि यमुना कावेरी जी की जलधारा से जो उनको स्पर्श करके जलधारा नीचे आ रही है उसकी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। अब आप कहेंगे वो तो जल निकल गया ना, लेकिन रामानुजाचार्य जी का विचार है कि यमुनाचार्य कभी कावेरी को त्याग ही नहीं सकते, अप्रकट रूप में अभी भी वहीं पर स्नान करते हैं। तो रामानुजाचार्य जी स्नान करते कावेरी मैया में, और जब वापस लौटते तो द्वार पर उनके आश्रम के, उनका जो कमरा है, कुटिया का कमरा है, उसके द्वार पर वो ब्राह्मण हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, एक लोटा बगल में रखकर जल भरा हुआ। और जब रामानुजाचार्य जी आते हैं उनको लोटा जल का देता, रामानुजाचार्य जी उनके चरण अभिषेक करते, उस जल को ग्रहण करते, फिर भीतर जाते। कई दिन ऐसे बीतते गए, रामानुजाचार्य जी को बहुत लोग जो है आमंत्रित करते थे, कभी कभी जाते थे, कभी नहीं जा पाते। एक दिन वो किसी भक्त के आमंत्रण पर चले गए। कहां से चले गए? कावेरी मैया के तट से ही चले गए। कावेरी मैया में स्नान किया, कपड़े बदले, फिर उन्होंने कहा कि अब आश्रम पर नहीं जाते, हम सीधा कहाँ जाएंगे? उन भक्त के घर। वहां पर चले गए। वहां पर बहुत सारे महात्माओं की पंगत बैठ गई। वहां पर बहुत सारे महात्मा आ गए, बहुत सुंदर चर्चा होने लगी। चर्चा इतनी देर तक चली कि कब सूर्यास्त हो गया, मध्य रात्रि हो गया। फिर किसी प्रकार से समझ में आया कि बहुत देर हो चुका है। 3-4 प्रहर तक, मतलब कम से कम 10-12 घंटा चर्चा चली। रामानुजाचार्य जी वापस लौटे अपने शिष्यों के साथ। जब वापस लौटे तो देखे दरवाजे पर ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं। रामानुजाचार्य जी ने पूछा, सब ठीक है ना? इतने देर तक अब क्यों जगे हो? कुछ चाहिए? कुछ आवश्यकता है? मैंने कहा, हाँ गुरुदेव, आपने अभी तक हमारे चरण धोए नहीं। तब रामानुजाचार्य जी को याद होने का, दोपहर से, सुबह से यहीं पर रुके हो? बोले हाँ, आपने कहा था कि मेरी बात मानो, तो सुबह से यहीं पर खड़ा हूं। कभी कभी आपको लगता है ना कि हमको अच्छे से सेवा करना चाहिए, तो ये देखिए एक उदाहरण है, यहीं पर खड़ा हूं। तो श्रीपाद महाराज ने पूछा उनसे, कुछ खाया? बोले नहीं, आप जब चरण धो देते हो उसके बाद मैं जाकर खाता हूं, उसके पहले कैसे खाऊं मैं? महाराज ने कहा, आइए ये खाइए। बोले गुरुदेव, चरण धो लीजिए पहले। चरण धोकर चरण जल जो है ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद जो आप कहेंगे वो। रामानुजाचार्य जी ने उनके चरणों का अभिषेक किया, उस जल को ग्रहण किया, तब जाकर वो ब्राह्मण देवता अपने घर गए और आगे जो भी करना था वो किए। ऐसे थे रामानुजाचार्य जी के शिष्य। रामानुजाचार्य जी के पूर्व कई महात्मा आए, जिनको हम अलवर कहते हैं या अलवार। उनमें से एक, जिनका नाम है तिरुप्पन अलवार, बहुत सुंदर रूप से रोज कुछ ना कुछ भगवान के स्तुति में कोई ना कोई स्तोत्र, कोई ना कोई भजन, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिखते थे। लिखना आता था उन्हें, कविता करनी आती थी, कुछ ना कुछ कविता रच देते थे, रचनाएं करते थे। लेकिन कभी भी भगवान के मंदिर में आकर दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय काल के अनुसार जिस जाति में उनका जन्म हुआ था, उनका प्रवेश मंदिर के भीतर नहीं हो सकता। भगवान के लिए सारी सेवा कर सकते थे, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता था। और उन्हें भी कोई बुरा नहीं लगता, बोलते थे ठीक है ना, भगवान की सेवा।
पता है क्या बोलते थे वो? जिस प्रकार से ऑपरेशन रूम में सिर्फ डॉक्टर जा सकता है, कोई और नहीं, उसी प्रकार से मंदिर में सेवक जा सकते हैं, कोई और नहीं। ये उनकी सोच थी। तो भगवान के लिए रचनाएं कर कर भगवान को अर्पण करना उनकी ऐसी आदत हो गई कि कभी कभी सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहकर खाली रचनाएं करते रहते थे और भगवान की स्तुति करते रहते थे। अब भगवान दक्षिण की ओर देख रहे हैं, दक्षिण की ओर कावेरी मैया भी है, उत्तर में भी कावेरी मैया है। दो भाग है ना, एक तरफ कोलिडम और एक तरफ कावेरी। तो भगवान की जब स्तुति करते थे तो कावेरी मैया का दर्शन करते हुए स्तुति करते थे। और कावेरी मैया के एक तट पर खड़े होकर, क्योंकि भगवान का जो गर्भगृह वो तो बीच में है ना, तो कावेरी मैया के एक तट पर खड़े होकर दूसरी तरफ कावेरी मैया का दर्शन करते हुए, बीच में भगवान का गर्भगृह है, वहां पर अपना मुख गर्भगृह की तरफ करते हुए रचनाएं करते थे, स्तुति करते थे। एक दिन इतना स्तुति किए उन्हें भी समझ में नहीं आया कि कब वो थक कर जमीन पर गिर गए। तब तक रात्रि हो गई थी, वहीं पर पड़े रहे। दूसरे दिन प्रातः काल सेवा, मंदिर में भगवान के जो प्रातः सेवा होती है उसके लिए जल लेने के लिए जो सबसे बड़े पुजारी थे, महामुनि जो थे, लोक शारंग महामुनि, वो जल लेने के लिए और 2 सहायकों के साथ मटकी लेकर कावेरी नदी पर आए और जा रहे हैं कावेरी मैया से जल लेने के लिए। तो रास्ते में देखे कि अरे ये पड़ा हुआ है, और समय जो है ना, उस समय काल की व्यवस्था के अनुसार इनका स्पर्श नहीं कर पाएंगे क्योंकि भगवान की सेवा में जाना है। तो उनको पुकारने लगे, अरे कौन है, उठो उठो उठो, लेकिन इन तक आवाज पहुंचे ही नहीं। मतलब कौन से ध्यान में वो पूरी तरह से मूर्छित होकर गिर गए थे पता नहीं। तो अपने सहायकों से कहा तुम लोग चिल्लाओ। तो सहायक जो है चिल्लाने लगे, अरे हटो हटो, देखो सेवा के लिए जाना है, हटो उठो। और कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं उठेगा, कुछ देखो आसपास कुछ मिले, उसको लेकर उसके ऊपर फेंको ताकि उसे थोड़ा सा चोट लगे और वो उठ जाए। तो एक पत्थर उठाया सहायक ने और फेंका, जैसे ही लगा शरीर पर वो उठ गए। उन्होंने देखा अरे पुजारी जी यहाँ पर हैं, इनकी सेवा में विघ्न हो रहा, वो क्षमा मांगे। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा बहुत बहुत हमसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, और शर्मा कर वहां से भाग गए। कावेरी मैया से जल इकट्ठा किया, पुजारी जी सब कुछ भूल गए। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनको नीच उच्च, भेदभाव नहीं है, बस सेवा में जो जो आवश्यकता उसके अनुसार अपना जल उठाया, उठाकर चले वापस मंदिर में। मंदिर के पाट बंद। लोक शारंग महामुनि जी मंदिर में भीतर ना जा सके। उन्हें लगा अंदर से कोई बंद करके सेवा कर रहा है। बोले अंदर जो भी है खोलो खोलो। अंदर से आवाज आई, दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम बाहर ही रहो, आज तुम अंदर नहीं आ सकते। ये ध्वनि तो विशेष लग रही है, दिव्य है। अरे ये तो भगवान बोल रहे हैं। पुजारी में इतनी क्षमता थी, बहुत से अच्छे से सेवा करते थे, बड़े बड़े ही माननीय भक्त हैं वो। उन्होंने कहा कि प्रभु क्या गलती हो गई हमसे। भगवान ने कहा क्या गलती हो गई। अब 2 वर्णन आते हैं, एक में दरवाजा खुलता है और दूसरे में भगवान स्वयं कहते हैं। लेकिन हम पहला वर्णन बताएंगे। दरवाजा खुलता है और देखिए कि भगवान को चोट लगी हुई और रक्त प्रवाह हो रहा है। अरे ये कैसे हो गया, भगवान का रक्त प्रवाह हो रहा है, कैसे हो गया। तो भगवान ने बताया तुमने किसे पत्थर से मारा था। वो मेरी स्तुति कर रहा था, मेरे ध्यान में था, तो पत्थर तो उन्हें मारा लेकिन चोट मुझे लगी है। भगवान से माफी मांगी। उन्होंने कहा प्रभु अभी सेवा का समय हो गया, अभी सेवा करने दीजिए, बाद में जाकर जैसा आप कहोगे हम जाकर, हमें समझ में आ गया क्या करना है। तो लोक शारंग महामुनि महाराज ने भगवान की सेवा की। उसके बाद गए ढूंढते हुए तिरुपन अलवर को ढूंढते हुए
उन्हें ढूंढा, उनसे कहा भगवान बुला रहे हैं, चलो भगवान का दर्शन करना है। मैं नहीं जा सकता, मंदिर में हमारी जाति के लोग नहीं जाते, वो मानने को तैयार नहीं है। ये हट्टे कट्टे पुजारी, उन्होंने ऐसे पकड़ा उनको। अब सेवा हो गई है ना, तो सेवा में विघ्न नहीं होगा। पकड़ा उनको, उठाया, खांद्यावरती घेतलं, कंधे पर बिठाया और उनको कंधे पर बिठाकर मंदिर में लेकर आए। उनके लिए वाहन बन गए। और जब उनको मंदिर में लेकर आ रहे हैं, अब जब यहां पर भगवान का दर्शन करते हैं, और अगर पंक्ति में लाइन में खड़े हुए हैं तो दूर से भगवान का दर्शन हो जाता है। तो जब उनको मंदिर में लेकर आ रहे हैं और दूर से ही भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है, तो तिरुपन अलवर वहीं पर रचनाएं कर रहे हैं भगवान के सौंदर्य का, जो आज तक हर वैष्णव गाता है। और क्योंकि इस प्रकार से वो लेकर आए भगवान को, भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि ये जो आपने इस प्रकार से सम्मान दिया मेरे भक्त को, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। लोकशारंग महामुनि महाराज पर बहुत प्रसन्न हो गए। और तब से जब भी मौका मिले, लोकशारंग महामुनि महाराज इनको कंधे पर बिठा कर लेकर आते थे, कंधे पर बैठा, चलो दर्शन के लिए, चलो दर्शन के लिए। इतने बार लेकर आए कि समाज में नाम पड़ गया, अरे किसको लेकर जा रहे हैं दर्शन करवाने के लिए? तो बोले मुनि वाहन को, जिनके लिए मुनि वाहन बन गए हैं उनको लेकर जा रहे हैं। तो ये महात्मा जो हैं मुनि वाहन के नाम से प्रसन्न हुए। यहां पर कथा समाप्त करें, इतना काफी आपके लिए। अब जाकर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। हाँ हाँ, कावेरी में स्नान भी करना है ना। सवेरे से तो ऐसे ही लग रहा है कि शाम के 4 बज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान का बहुत सुंदर रूप से दर्शन कीजिए। बहुत सारे भक्तों ने यहाँ पर भगवान की सेवा की है। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बहुत बार इसके ऊपर आक्रमण भी हुए हैं। एक बार हमारे भगवान बीमार पड़ गए, इतना तेज बुखार, ऐसा लग रहा था कि पेट खराब है, उल्टी हो रही है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो किसी ने कहा धन्वंतरी को बुलाओ। तो यहीं पर बैठे बैठे धन्वंतरी जी का आह्वान किया गया। धन्वंतरी जी आ भी गए, उन्होंने भगवान का उपचार भी किया। क्योंकि धन्वंतरी जी ने भगवान का उपचार किया, तो यहां पर धन्वंतरी जी का भी, उनके लिए भी एक मंदिर है, उनका भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो इतने सारे हैं ना, कितने, बहुत सारे। चलिए, जितना है उतना दर्शन कीजिए। जितना वहां पर आप जाकर किसी से पूछ कर प्रसाद जरूर लीजिएगा। 6:30 बजे प्रसाद के लिए जाना है। फिर कभी अवसर मिला तो और बताएंगे। एक भक्त, ठीक है छोड़िए, अभी नहीं। कितने कहानियां जानते हैं जहां पर भगवान से चोरी की, भगवान, एक चोर ने भगवान से ही चोरी कर ली। ऐसे कितने कहानियां जानते हैं। यहां पर ऐसा एक भक्त है, भगवान से भगवान का पूरा आभूषण उनके सामने चुरा लिया। कहा कि और निकालो, पूरा निकालो, पूरा निकालो। भगवान निकाल कर दे भी रहे हैं। लेकिन अब ये कहानी नहीं सुनाएंगे। चलिए, बस आपकी लालसा बढ़ा रहे क्या, और क्या है, और क्या है। एक तरफ दर्शन है, स्नान करना है, दूसरी तरफ सांगाना सांगाना, यही तो आनंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रंगनाथ स्वामी भगवान की जय। निकलने के पहले